तो स्वागत है आपका फ्रेंड्स SM एयर बेस एजुकेशन में। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में द लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए। और जो आपको समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं द साइन रूल। ठीक, अब हम आज पढ़ेंगे द लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं। कोसाइन का फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू कॉस ए। क्या है पहला फार्मूला हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू कॉस ए। इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखिए, और कॉस ए को इक्वल किया। ठीक, ए को इधर था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस में हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2bc था, ये डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, तो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, तो देखिए यहाँ bc है, b प्लस सी का स्क्वायर है ना, तो वहीं नीचे भी वही होगा 2bc। ठीक, और निगेटिव में ए स्क्वायर हो गया। जब कॉस ए का एंगल का बात होगा तो ए यहाँ माइनस में हो जाएगा, जिस एंगल की बात होगी वो एंगल यहाँ वो पॉइंट माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा फार्मूला क्या है लॉ ऑफ कोसाइन का, तो देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक, कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब एक और फार्मूला होता है द लॉ ऑफ कोसाइन में, तो देखिए तीसरा फार्मूला क्या होता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी माइनस 2ab कॉस सी। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, तो कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए क्या हमने लिखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा ना, कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, अब आई होप मैं आपको द लॉ ऑफ कोसाइन के सारे फॉर्मूले बता दिया हूँ। अब हम इसके प्रूफ्स देखेंगे। तो देखिए सारे फॉर्मूले फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं हम। देखिए पहला फॉर्मूला था ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल कॉस ए। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। अब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तीसरा फॉर्मूला हमारा था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, अब हमने आपको ये तीनों फॉर्मूले रिकॉल भी करा दिए, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। अब हम इसके प्रूविंग पे चलते हैं। तो देखिए प्रूविंग कैसे होती है, तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे द लॉ ऑफ कोसाइन के फॉर्मूले। ठीक, तो देखिए केस 1 क्या इसका बनेगा, व्हेन ट्राइंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट मतलब क्या होता है, हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं इसे। तो जब ट्राइंगल ABC एक्यूट एंगल का ट्राइंगल हो तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, अब हमने क्या लिखा है, देखिए ड्रॉन परपेंडिकुलर AD पे हमने परपेंडिकुलर खींचा एक फ्रॉम ए से ऑन BC, ये BC पर। ठीक, ए से हमने एक परपेंडिकुलर किया BC पर, जो परपेंडिकुलर क्या है, AD है। ठीक, अभी वी हैव ट्राइंगल ABD, तो ABD, तो इस एंगल की बात हो रही है ABD। तो देखिए कॉस B इक्वल टू BD अपॉन AB होगा, तो AB की क्या वैल्यू है, C, AB इक्वल टू C, तो कॉस B इक्वल टू BD अपॉन C, तो B। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ गलती से BC लिख दिया था, तो ये BD होगा, तो BD इज इक्वल टू C
कॉस बी। सी क्या है यहाँ पे, ए बी की डिस्टेंस, ए बी किससे डिनोट हो रहा है, सी से, ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक, तो ये सी हो गया ना, तो बी सी बी डी इज इक्वल टू सी कॉस बी। ठीक, अब हम कौन से ट्राइंगल लेते हैं, एक बार इस ट्राइंगल को लिया, अब इस साइड के ट्राइंगल को लेते हैं, तो ए सी डी, अभी हमने किस में बात की थी, ए बी डी में, अब हम ट्राइंगल ए सी डी में बात करते हैं। तो ए सी डी में क्या लेंगे, कॉस सी, इस एंगल की बारे में बात हो रही है, तो इस एंगल में क्या होगा, कॉस सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू हमारी बी हो गई। ठीक, ए सी की वैल्यू हमारी बी हो गई। तो देखिए इस एंगल में हम बात करते हैं, इस ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल ए सी डी, इस एंगल की बात हो रही है, तो कॉस सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी। तो बी कहाँ से आया, ए सी की वैल्यू है बी, ए सी इज इक्वल टू बी। ठीक, अब देखिए तो सी डी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी कॉस सी, बी कॉस सी हो गया। अब देखिए हमने यहाँ निकाला, एक बार इस ट्राइंगल को लिया, एक बार इस ट्राइंगल को लिया, फिर ट्राइंगल ए सी डी में यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो देखिए ट्राइंगल ए सी डी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, कर्ण पे बना वर्ग, आधार पे बना वर्ग और लंब के बने वर्ग के बराबर होता है। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको। अब देखिए ए सी स्क्वायर, देखिए ये हमारा हाइपोटेनियस था, ए सी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर को हम सी डी को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये सी डी है ना, सी डी स्क्वायर को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो बी सी में से माइनस करेंगे बी डी को, तो हम लिख सकते हैं ना सी डी स्क्वायर। देखिए आपके फिगर दिख रहा है ये, तो यहाँ सी डी है, सी डी स्क्वायर को कैसे लिखते थे, बी सी माइनस बी डी इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक, तो ये किया, अब इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc/bd। ठीक, ये आएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिए तो ये यहाँ से BC पे स्क्वायर हो गया, ये AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर एक साथ कर लिए, माइनस 2bc/bd। अब ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हम फिर से फिगर में देखेंगे, तो देख अब हम फिर से फिगर में आ गए। तो यहाँ पे क्या था, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब क्या है, देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये है, तो ऐसे आ रहा है, तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे बोल सकते हैं AB स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तो हम डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं AB स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, AD और प्लस BD की जगह क्या लिखा है हमने, AB स्क्वायर लिखा है ना। तो आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे तो देखिए हमारा सॉल्व करने पे क्या आया था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2bc/bd। ये हमने देखा है, तो AC की वैल्यू क्या थी, B माना था, BC को क्या माना था, A माना था, और AB को क्या माना था, C माना था। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और ये 2bc है तो BC की वैल्यू A थी और BD की वैल्यू C हो गई। अब ये cos B, क्योंकि हम cos को साथ लेके चल रहे थे, किसकी एंगल की बात हो रही थी, B वाले एंगल की, तो cos B हमने लिया। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B। ठीक, तो देखिए इसको साइक्लिक ऑर्डर में ये CA कर देंगे, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CA cos B। ठीक, अब हम cos B इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, cos B इक्वल टू देखिए C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। जब हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये होगा केस। अब हम इसमें दूसरा केस लेंगे, केस 2 हमारा क्या बनेगा, जब ट्राइंगल ABC ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तो इसमें भी हम cos B मतलब एंगल B को लेकर चलेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सेकंड केस हमारा आपके सामने है, तो देखिए सेकंड केस क्या है हमारा, व्हेन ट्राइंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको दिख रहा होगा ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बात हो रही है। तो ऑब्ट्यूज एंगल पे देखिए हमने एक फिगर बनाया,
ये रहा फिगर, ठीक। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब हम क्या कह रहे हैं, तो देखिए ये ट्राइंगल हमने बनाया है ए सी बी। अब हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है, ए डी एक परपेंडिकुलर है, ठीक, जो ए से सी बी पर है, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू सी है, सी बी इज इक्वल टू ए है और ए सी इज इक्वल टू बी है, ठीक। तो अब देखते हैं हम ट्राइंगल, किसकी ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इस ट्राइंगल की बात होगी, ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी मतलब बी, एंगल बी की बात हो रही है। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा, तो इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो cos 180 माइनस बी, ठीक। तो cos 180 माइनस बी क्या होगा, बी डी अपॉन ए बी, ठीक। तो बी डी अपॉन, तो cos 180 माइनस क्या होगा, माइनस cos थीटा होता है। तो cos माइनस 180 डिग्री, तो cos माइनस में हो जाता है, तो माइनस cos बी हो जाएगा, तो बी डी अपॉन ए बी, ठीक। तो बी डी इज इक्वल टू माइनस ए बी कॉस बी। अब बी डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, क्या है, सी। तो बी डी इज इक्वल टू माइनस सी कॉस बी, ठीक। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए सी डी, ठीक। तो देखिए हम क्या करें, यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं ट्राइंगल ए सी डी में। देखिए ट्राइंगल क्या, ए सी डी में, मतलब ये इसमें, ठीक। ट्राइंगल ए सी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर ना, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं सी डी को, सी प्लस बी प्लस बी डी। तो लिख सकते हैं, देखिए लिखे हम सी डी को सी बी प्लस बी डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसे ब्रेक करेंगे, तो सी बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, जब हमने होल स्क्वायर खोला तो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर को एक साथ रखा, प्लस 2bc और बी डी हुआ। अब बी सी, और इसको क्या लिखते हैं, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर को फिगर की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी स्क्वायर हमने लिख दिया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी हो गया। अब ठीक है, अब हम ए सी की वैल्यू हमें पता थी बी होगी, बी सी की वैल्यू हमें पता है ए है, ए बी की वैल्यू सी है, ठीक। तो देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट की है, देखिए आपको दिख रहा होगा ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस 2a माइनस सी कॉस बी आया। हम ये पहले निकाल चुके हैं, माइनस 180 माइनस थीटा होता है, ठीक। तो माइनस वहाँ से आया 180 माइनस थीटा से, तो माइनस सी कॉस बी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी बी डी की वैल्यू, तो उसी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, और बी सी की वैल्यू ए होती है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव को माइनस कर देगा। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस की वजह से माइनस हो गया, माइनस 2ac कॉस बी। अब कॉस बी इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये रहा हमारा, ठीक। अब एक तीसरा केस भी बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल का। जब ट्राइंगल राइट एंगल हो जाए, तो पहला केस क्या था, जब ट्राइंगल क्या हो, एक्यूट हो, न्यून कोण हो, और दूसरा क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण हो जब। अब थर्ड क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जब समकोण हो त्रिभुज। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होगा, तो लेट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल विथ अ राइट एंगल एट बी। फिर बी की बात हो रही है, तो क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा अगले स्टेप में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस भी हुआ। कैसे हुआ, देखिए उससे पहले हम आपको एक और चीज समझा देते हैं। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस 90 डिग्री आएगा, ठीक। तो कॉस 90 डिग्री क्या है,
राइट एंगल ट्राइंगल होता है। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी, हमने बी एंगल पे मानी है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस बी हो गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी हुआ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमने लिखा है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ठीक, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 अब हम कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो कॉस बी इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो देखिए तो कॉस बी है तो निगेटिव फंक्शन बी ही होगा, तो कॉस बी इज इक्वल टू देखिए जैसे बी यहाँ पे था तो ये निगेटिव में हो जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव तो नीचे यही हो जाएगा अपॉन में। ठीक, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, जो इस एंगल की बात हो वो यहाँ पे पॉइंट निगेटिव हो जाता है। तो हेंस हमने कितने केसेस पढ़े, 3 केसेस, पहला एक्यूट एंगल का, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल का और तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अब तीनों केसेस को मिलाने के बाद इन ऑल द केसेस में फॉर्मूला क्या मिला, देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलेगा, हमें ये फॉर्मूला मिलेगा कॉस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया सारे केसेस, हमने 3 केसेस पढ़े हैं। ठीक, अब हम इसकी बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो वैसे कॉस रूल के हमने 3 फॉर्मूले आपको पढ़ाए भी थे और एक फॉर्मूला प्रूव भी करा दिया, और बाकी इसी तरह 2 फॉर्मूले आप खुद से प्रूव कर लीजिएगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू क्या दिया है 6 दिया है ये, ठीक, और c इक्वल टू 8, तो 4 cos b प्लस 3 cos c इक्वल टू 2, ये हमें एक इक्वेशन दिया है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए बहुत इजी है। तो कैसे होगा, cos b का फॉर्मूला हम लगाएंगे पहले, क्योंकि cos b के क्या निकालना है, cos b के फॉर्म में निकालना है आंसर। तो cos b का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसका याद करने का सबसे आसान ट्रिक यही है कि cos b जो यहाँ हो निगेटिव में होगा, बाकी ये 2 फंक्शन जो पॉजिटिव है वही नीचे डिवाइड में होंगे। ठीक, तो देखिए a की वैल्यू हमें दी है तो 16 आएगा, ठीक, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है तो 64 आएगा, और b की वैल्यू दी है तो 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, ये 2 4 8 आएगा। सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है, 11/16। ठीक, अब cos c के बेस में फॉर्मूला लिखेंगे, तो cos c का क्या होगा, देखिए पहले a स्क्वायर पॉजिटिव में हो गया, ठीक, b स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, c स्क्वायर अपने आप निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये c एंगल बात हो रही थी निगेटिव, बाकी ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे डिवाइड में। ठीक, तो देखिए a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा 16, b स्क्वायर 36, इसका 64 अपॉन 2 4 इंटू 6। अब इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है, -1/4। ठीक, अब ये जो इक्वेशन दिया है इसी में हम रख देंगे और हमारी वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए। ठीक, तो देखिए आपको हमने cos b और cos c के फॉर्म के फॉर्मूले रिवाइज किया, cos a का फॉर्मूला आप खुद से लिखिए। ठीक, तो देखिए अब हमारा इक्वेशन क्या दिया है, 4 cos b प्लस 3 cos c। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 11/16 ये आया है, ठीक, प्लस 3 इंटू -1/4 ब्रैकेट में। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 4 से 16 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 11/4 माइनस 3/4, तो कितना आया, 11 माइनस 3 कितना होता है, बताइए कितना होगा 11 माइनस 3। तो देखिए 11 माइनस 3 क्या हो गया, 8/4, तो 4 से डिवाइड किया 8 को, तो कितना आया 2। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, a इक्वल टू 2 दिया था, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 8, ये हमें इक्वेशन दिया था। तो cos b के फॉर्म में हमको पहले फॉर्मूला से प्रूफ करना था, तो cos b का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, ठीक, और उसको वैल्यू यहाँ पुट की, सॉल्व करने पे हमारा 11/16 आया। cos c के फॉर्म में हमको फॉर्मूला यहाँ लिखा है ना हमने, देखिए, और फिर हमने उसका फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किया, लिखा, और फिर वैल्यू पुट की और सॉल्व करने पे -1/4। तो इस इक्वेशन को हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि राइट हैंड साइड हम प्रूफ कर देंगे, वैल्यू पुट करके, और लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने प्रूफ कर दी 2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।